नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस परिवार में। बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा कल दिनांक 3/12/2021 को एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। यह सूचना बिहार दरोगा और बिहार सार्जेंट की परीक्षाओं से संबंधित है, जिसके संदर्भ में इन्होंने बताया है कि एडमिट कार्ड इसका अपलोड कर दिया गया है, परंतु यह एडमिट कार्ड आप 10 दिसंबर 2021 से डाउनलोड कर सकते हैं। चूंकि यह परीक्षा बहुप्रतीक्षित है और बहुत लाखों की संख्या में इस परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे, तो अब देखते हैं कि इस एडमिट कार्ड में, जैसे कि यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें एक लिंक दिखाई देगा। उस लिंक में हमको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं। उसी इंस्ट्रक्शन में यह बताया गया है कि हम दरोगा के एडमिट कार्ड को 10 दिसंबर 2021 से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ में इसमें बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हुए हैं, जिस इंस्ट्रक्शन के भी जानना हर दरोगा अभ्यर्थियों के लिए अति आवश्यक है कि वह परीक्षा हॉल में कैसे जाएं। तो चलिए अब देखते हैं कि वह इंस्ट्रक्शन क्या है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह जारी किया गया है कि बिहार दरोगा और बिहार सार्जेंट का जो एडमिट कार्ड है वह 10 दिसंबर 2021 से 11 AM के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जो इसमें अब देखो यहाँ पे दो कॉलम है कि इसमें सेकेंड कॉलम में कहा, इसमें एडवर्टीजमेंट के विषय में बताया गया है कि जो दरोगा का क्या था, जो वैकेंसी निकला था या सार्जेंट का, वह कितने पदों की संख्या उसमें थी, उसके विषय में बताया गया है। तो यहाँ जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जब दरोगा की बहाली निकाली गई थी, इसमें सार्जेंट सार्जेंट के लिए कुल 215 पदों और पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 1998 पद, यानी इसको SIB इसी को दरोगा कह रहे हैं। यदि टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 2213, यानी बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा कुल 2213 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें कि लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। अब यहाँ देखना है कि क्लिक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन। अब जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन पैनल खुलता है। उस इंस्ट्रक्शन पैनल पे जो बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट कमीशन सर्विस कमीशन के द्वारा जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे, जो प्रत्येक अभ्यर्थी को जानना है, उसको भी पढ़ने के लिए उसको भी जानना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वह इंस्ट्रक्शन कैसे हमको मिलेगा। आपके पास यहाँ पे जब 10 दिसंबर 2021 को 11 AM के पास में यहाँ पे एक आइकन, जैसे यहाँ पे दो आइकन बने हुए हैं, यहाँ पे एक और आइकन बने चले हुए आ जाएंगे जिसमें लिखा रहेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो आपके पास जो भी रोल रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है या आपका जो नाम है, उस नाम को अंकित करने के बाद में आप यहाँ से आसानी पूर्वक डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसके इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। इंस्ट्रक्शन प्रसारित किए गए हुए हैं, उस इंस्ट्रक्शन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, उन बिंदुओं को समझने का हम प्रयास करते हैं, जिसको समझना बिहार दरोगा के जिसको समझना सभी दरोगा और सार्जेंट अभ्यर्थियों के लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा वो परीक्षा देने से परीक्षा हॉल में वंचित किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यह कहा गया है कि जो भी दरोगा अभ्यर्थी या सार्जेंट अभ्यर्थी होंगे, वह अपना फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ आयोग के द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि आपके पास ये डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड अवश्य होना चाहिए और उस एडमिट कार्ड में आपकी फोटो होनी चाहिए। वही अब साथ में यह भी कहा गया कि वही पहचान पत्र रखें जिसका आपने आवेदन पत्र में दिया हुआ है। बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट कमीशन के द्वारा जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन बिहार दरोगा अभ्यर्थियों के लिए दिए गए हुए हैं और सार्जेंट के लिए भी, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट कमीशन के द्वारा दरोगा और सार्जेंट अभ्यर्थियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए गए हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शन को हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह सभी अभ्यर्थियों को इंस्ट्रक्शन समझना अति आवश्यक है, अन्यथा वो परीक्षा हॉल में परीक्षा देने से वंचित किए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है कि जिनके अभ्यर्थी के पास सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है कि फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वही पहचान पत्र रखें जिसका विवरण आपने आवेदन पत्र में दिया गया है। साथियों, इसका मतलब यह हुआ कि आपने दरोगा या सार्जेंट PT का फॉर्म भरते के समय में जो पहचान पत्र आपने सम्मिलित किया था, चाहे वह आधार कार्ड हो, आपका वोटर कार्ड हो, सेम वही पहचान पत्र आपको एडमिट कार्ड के साथ अपने परीक्षा हॉल में परीक्षा केंद्र में लेकर के जाना होगा। उसके अलावा दूसरा पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन है
परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है। मोबाइल फोन के साथ पाए जाने पर आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। साथियों, आयोग के द्वारा एग्जामिनेशन फेयर करवाने के दिशा में यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन भी है कि कोई भी अभ्यर्थी अपने साथ परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल ले नहीं जा सकता है। अगर वह मोबाइल लेकर के जाएगा तो उनकी पात्रता यानी उसकी जो अभ्यर्थिता होती है वो अभ्यर्थिता क्या कर दी जाएगी, वो अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। यह फेयर एग्जामिनेशन के लिए करवाया गया है। यदि आप लोग अपने फोन लेकर के जाते हैं तो आप परीक्षा केंद्र के बाहर अपने सगे संबंधियों को या अगर कोई आसपास के दुकानदार होते हैं उनको यह फोन जमा कर सकते हैं उनके यहाँ। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, चूंकि अभी कोविड का दौर चल ही रहा है तो बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट कमीशन के द्वारा इस कोविड गाइडलाइन के संदर्भ में एक सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन यह दिया गया है कि जो अभ्यर्थी कोविड वैक्सीन के 1 या 2 डोज ले चुके हैं वे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की प्रति साथ लेकर आएंगे। कहने का यह तात्पर्य है साथियों कि यदि आपने कोविड का टीका लगवाया हुआ है तो आपको डिजिटल रूप में आपके फोन पे और ईमेल पे कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा भेजा जाता है। आपको क्या करना है कि उसी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को किसी भी इंटरनेट साइबर कैफे से उसको प्रिंट निकलवा के अपने साथ रखना है और एग्जामिनेशन सेंटर में आपको एडमिट कार्ड के साथ में यह सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है। अब आगे कह रहा है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है वे परीक्षा की तिथि के 1 सप्ताह पूर्व अपना RT-PCR टेस्ट कराकर उसकी रिपोर्ट के साथ लाएंगे। अब ये भी बहुत राहत की बात है उन बच्चों का जिन्होंने अभी तक किसी कारण से कोविड का टीका नहीं लगवाया हुआ है, तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनको जब एग्जामिनेशन हमारा शुरू होगा उससे 1 सप्ताह पहले आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर RT-PCR टेस्ट करवा करके उसका जो सर्टिफिकेट होता है आप उस सर्टिफिकेट को भी साथ में लेकर के जा सकते हैं, तो दोनों वैलिड होगा। अब यहाँ समझने वाली बात है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या RT-PCR रिपोर्ट वीक्षक के मांगने पर दिखाना होगा। यह रिपोर्ट और सर्टिफिकेट आपको अपने साथ रखना होगा और यदि वीक्षक आपसे इसकी मांग करता है या करती है तो आपको यह रिपोर्ट और सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब यहाँ ध्यान देना साथियों कि जो आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर RT-PCR टेस्ट होता है उसके लिए एक भी शुल्क, उसके लिए वह सरकार के द्वारा निःशुल्क है, उसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क की जरूरत नहीं होती है, अतएव आप अधिक से अधिक नहीं होती है। चौथा इंस्ट्रक्शन है कि आयोग के द्वारा परीक्षा केंद्र पर ना तो मास्क दिया जाएगा और ना ही सैनिटाइजर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को मास्क या सैनिटाइजर की आपूर्ति परीक्षा केंद्र नहीं करेगी। अभ्यर्थी यदि चाहे तो अपने साथ पीने के पानी की बोतल ला सकते हैं। अब आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि आयोग किसी भी अभ्यर्थी को ना तो परीक्षा केंद्र पर मास्क मुहैया कराएगा ना ही सैनिटाइजर मुहैया कराएगा। इसका यह तात्पर्य है कि आप अपने साथ अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए अपने साथ मास्क लेकर के जाएं और साथ में सैनिटाइजर भी लेकर के जाएं। और इसमें यह कहा गया है कि अभ्यर्थी यदि चाहे तो अपने साथ पीने के पानी की साफ बोतल, जैसे जो बोतल होता है वह बिल्कुल व्हाइट बोतल होना चाहिए ताकि उसमें पानी स्पष्ट दिखाई दे। कलर बोतल अलाउ नहीं किया जाता है। अगला इंस्ट्रक्शन है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी की फोटो ली जाएगी। यह हमेशा से होता रहा है कि परीक्षा को फेयर करने के लिए किसी प्रकार, जैसे जो अभ्यर्थी ने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है वही अभ्यर्थी फॉर्म परीक्षा दे रहा है या दूसरा दे रहा है, तो यह परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए आयोग के द्वारा यह हमेशा से कदम लिया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र में जो भी अभ्यर्थी पेपर दे रहे हैं उनकी फोटो ली जाएगी और वह फोटो लेने के क्रम में उनको वह फोटोग्राफर या वीक्षक मास्क हटाने को कहेंगे तो वो अपना मास्क हटा करके सावधानी पूर्वक फोटो खिंचवाएंगे। यदि अभ्यर्थी अपना फोटो खिंचवाने में आनाकानी करते हैं तो आयोग स्वतंत्र है कि वह उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दे। यह निर्देश है। दूसरा छठा निर्देश हमारा है कि इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के बाद भी अपने पास सुरक्षित रखें। साथियों, दरोगा परीक्षा देने के बाद भी आपको विभिन्न परीक्षा के चरणों से गुजरना पड़ता है, तो इसके लिए आवश्यक है कि आपको जो एडमिट कार्ड उपलब्ध करवाया गया है उस एडमिट कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखें। प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। आपको जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाना होगा तो अपने साथ एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा। बिना एडमिट कार्ड को लिए हुए आपको परीक्षा हॉल में सम्मिलित या परीक्षा हॉल में इन नहीं करने दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में रिपोर्टिंग टाइम के बाद जो भी रिपोर्टिंग टाइम एडमिट कार्ड में दर्शाया गया या दिया गया होगा वो इस रिपोर्टिंग टाइम के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में आपको अंदर जाने के लिए आयोग के द्वारा अलाउ नहीं किया जाता है। अब यहाँ ध्यान है कि इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के बाद भी अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि बाद के चरणों में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग इसकी मांग की जाएगी।
जैसे आपको जो एडमिट कार्ड मिलता है उसको आप अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि दरोगा पेपर देने के पीटी देने के बाद में, मुख्य परीक्षा फिजिकल होने के बाद जब आपका काउंसलिंग होता है या जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस समय इस एडमिट कार्ड की मांग आयोग के द्वारा की जाती है। तब आपको यही एडमिट कार्ड वहाँ आयोग के सामने उपस्थित करना होगा। परीक्षा केंद्र में अपने साथ वही फोटो पहचान पत्र रखें जिसका विवरण आपने आवेदन पत्र में दिया है एवं जिसे शिक्षक द्वारा मांगे जाने पर दिखाई। ये वही इंस्ट्रक्शन जो हम लोगों ने पहले इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था। ये सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है कि पर रूप धारण यानी इम्पर्सोनेशन, किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर परीक्षा में बैठना, स्वयं फर्जी के नाम से अथवा किसी अन्य फर्जी के स्थान पर परीक्षा देना, परीक्षा के में कदाचार, धोखाधड़ी आदि आईपीसी की धारा 419, 468 तथा 471 के तहत दंडनीय है। ये जितनी धाराएं हैं, यह धाराएं सब तीनों धाराएं या धोखाधड़ी से संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि आप जो अभ्यर्थी हैं तो आप स्वयं परीक्षा दे, बल्कि अपने आप स्वयं परीक्षा दे, आप अपने स्थान पर अगर किसी दूसरे व्यक्ति को, पूर्वधान व्यक्ति को उपस्थित करते हैं तो पकड़े जाने पर आप और वो अभ्यर्थी दोनों दंड के भागी होंगे और उन पर इन्हीं आईपीसी की धारा के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा करवाया जाएगा, जिसके तहत आपको 7 वर्ष की सजा या आर्थिक दंड न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। अगला है कि आयोग के द्वारा एक बार परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने के बाद में उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में उल्लेखित परीक्षा केंद्र एवं आवंटित रोल नंबर के स्थान पर ही परीक्षा देंगे, अन्यथा उनकी विदाई रद्द कर दी जाएगी। इसमें साफ कहा गया है कि आप जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उस एडमिट कार्ड में जो भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किया जाएगा आयोग के द्वारा, उसी एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको जाना है और साथ में आपको जो रोल नंबर दिया होता है प्रत्येक बेंच और डेस्क पर आपका रोल नंबर पेपर के माध्यम से चिपकाया जाता है। तो आप अपना स्थान देख करके वहीं बैठे। यदि स्थान देखने में आपको दिक्कत होती है तो आप अपने कक्षा के शिक्षक से पूछ सकते हैं। अगला है कि कोई भी परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार की ना तो लिखित सामग्री, ना तो किसी प्रकार का कोई लेख, सादा कागज, क्लिप बोर्ड, स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, डिजिटल डायरी, पॉम टॉप, पीडीए, स्मार्ट वॉच या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा के केंद्र के अंदर ले जाना वर्जित है। ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इनसे संभावना होती है कि आप परीक्षा देने के समय में चीटिंग कर रहे हो। इसी को सुरक्षित करने के लिए, परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग के द्वारा यह महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसे आपको समझना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पाए गए अभ्यर्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा एवं उनकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। यदि ऊपर जितने भी हम लोगों ने अवांछित चीजों को पढ़ा या अवांछित वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है, यदि इनमें से किसी भी एक अवांछित चीज अगर आपके पास पाया जाता है तो आपकी अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी और आपको परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। उत्तर पत्रक को भरने से पहले ओएमआर उत्तर पत्रक पर लिखे निर्देशों को ध्यानपूर्वक। साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ओएमआर सीट भरने के क्रम में बहुत सारी गलतियां की जाती हैं। जब आयोग के द्वारा रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है तो उसमें उन अभ्यर्थियों की भी संख्या सूचित की जाती है जिनकी पात्रता ये ओएमआर सीट गलत भरने के कारण रद्द कर दी जाती है। अतएव आप इस गलती का शिकार ना हो, इसलिए जो आपको आंसर सीट मिलेगा या ओएमआर सीट मिलता है, उस ओएमआर सीट पर जो निर्देश दिए गए हुए हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लें, एक एक अक्षर ध्यानपूर्वक पढ़ लें। और ओएमआर उत्तर पत्र पर जिससे आपकी पहचान जाहिर हो ऐसा कोई भी चिन्ह न बनाए। आपको जो भी ओएमआर सीट मिलता है आयोग के द्वारा, उस पर किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा शब्द अंकित ना करे, कोई ऐसा चिन्ह अंकित ना करे जो आपकी विशेष पहचान को जाहिर करता हो। कोई भी पन्ना प्रश्न पुस्तिका से अलग न करे तथा कोई भी प्रश्न इधर उधर न लिखे। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी प्रश्न पुस्तिका, यदि अगर आपके पास प्रश्न पुस्तिका मिलता है तो उसका पन्ना जैसा है बिल्कुल वैसे रहे, उसमें किसी प्रकार का कटिंग छटिंग नहीं करना है। अगला है कि गोला, जैसे कि ओएमआर सीट में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, इसी को गोला कहा जाता है। तो इसी गोला को भरने के लिए आपको या तो काले बॉल पॉइंट या नीले बॉल पॉइंट, यहाँ स्पष्ट है कि बॉल पॉइंट। अब यहाँ पर देखिएगा कि जेल पेन का इस्तेमाल आप लोग नहीं करेंगे, केवल और केवल बॉल पॉइंट का ही इस्तेमाल करेंगे। एक बार उत्तर अंकित करने के पश्चात उसे बदलने का प्रयत्न न करें, क्योंकि दोबारा अंकित करने या मिटाने पर उत्तर गलत माना जाएगा तथा कंप्यूटर द्वारा उसे गलत उत्तर की तरह प्रोसेस किया जाएगा। यदि आपने एक बार गोला भर दिया है और बाद में आपको लगता है कि अरे ये तो मैंने गलत गोला भर दिया, तो इसे आप बहुत सारे बच्चे मिटाते हैं, परंतु अगर आप इसे मिटाते हैं तो कंप्यूटर के द्वारा इसे रीड किया जाएगा और बाद में अगर आप जो सही भी गोला भरते हैं उसे भी रीड करते हुए आपके इस सभ्यस्त उत्तर को गलत कर दिया जाएगा और जो निगेटिव मार्किंग आयोग के द्वारा दिया जाता है उसके आप शिकार हो जाएंगे। अतएव आप गोला भरने में अधिकतम से अधिकतम सावधानी बरतें।
अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले तथा OMR उत्तर पत्रक व उन्हें दी गई प्रश्न पुस्तिका वीक्षक को सौंपे बिना कक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। उत्तर पत्रक व प्रश्न पुस्तिका बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना की संपत्ति है, इन्हें ले जाने का प्रयत्न करना दंडनीय अपराध है। अब इसमें कहा गया है कि आपको जो क्वेश्चन बुकलेट मिलता है और जो OMR शीट मिलता है, आप इसके केवल और केवल जो 2 घंटा अवधि की पेपर होती है, इसी 2 घंटे जो पुस्तक मिलता है, तो आप एग्जामिनेशन सेंटर तक एग्जामिनेशन के समय के आप एग्जामिनेशन के आपके लिए एग्जामिनेशन में जितना समय निर्धारित किया गया हुआ है, आप केवल और केवल उतने देर तक ही इस OMR शीट या क्वेश्चन बुकलेट को अपने पास रख सकते हैं। परीक्षा संपादित होने के पश्चात आप यह क्वेश्चन बुकलेट और OMR शीट अपने वीक्षक को सौंप दे, उसके बाद ही आपको परीक्षा हॉल से बाहर जाने दिया जाएगा। यहाँ कुछ हिडन बातें हैं कि जो पिछला दरोगा के एग्जामिनेशन में दिया गया था, जैसे कि अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं तो गर्ल कैंडिडेट को हमेशा होम सेंटर देता है, यानी आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली हैं तो आपको जिला मुख्यालय में उसका सेंटर दिया जाएगा। यदि आप कोविड पॉजिटिव हैं तो ऐसा नहीं है कि कोविड पॉजिटिव होने के साथ बाद भी आपको एग्जामिनेशन नहीं दिया जाएगा, बल्कि कोविड पॉजिटिव आप हैं तो आपकी परीक्षा होगी और आपको निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही की परीक्षा लिया जाएगा, परंतु आपके बैठने की व्यवस्था उस परीक्षा कक्ष से अलग किया जाएगा ताकि आपका संक्रमण अन्य किसी दूसरे अभ्यर्थियों में ना पहुंचे। साथियों, ये दरोगा इंस्ट्रक्शन था, आप इसे अच्छे से पढ़ ले। एक और महत्वपूर्ण हम दोहराना चाहेंगे कि 10 दिसंबर 2021 से आप BPSSC के वेबसाइट पर विजिट करके दरोगा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, बेस्ट ऑफ लक यूनिवर्सिटी के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।